प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नतमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नतमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर या जैसलमेर। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। नतमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में नतमल, सलीम सिंह और पटवों की हवेली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? किसके मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? बूंदी में, कोटा में, जालोर में या बीकानेर में? चल दिए फटाफट से कमेंट कर दो। शोरसान घास के मैदान पहले भी बीएसटीसी में पूछा गया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछा गया था, जेल प्रेरी के अंदर पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शोरसान घास के मैदान कौन से जिले में उगते हैं? जालोर जिले में। कहां पर उगते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? अपने राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? जालोर, कोटा, बूंदी या टोंक? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। महिला साक्षरता सबसे कम कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रखना, जालोर में। कहां पर है? जालोर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का कश्मीर मैंने पहले की क्लास में बताया था। जयपुर को, उदयपुर को, कोटा को या बीकानेर को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाएगा? किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर को झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। जो स्त्री परिधान होता है पोमचा, उसको क्या कहा जाता है? पीला, कवर जोड़, कटकी या फेंटिया? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है पीला। क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो पहले ही देख लिया, अपना जालोर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? यानी कि कपास होती है ना, उसका उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले में होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट होगा, हनुमानगढ़ में। ठीक है ना। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। ध्यान रख लेना, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब्रक की ईंटें राजस्थान के किस जिले में बनती हैं? तो अब्रक की ईंटें कहां पर बनती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा में। ठीक है ना। इसका आपका 20A राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा में अब्रक की ईंटें बनती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। जरगा पर्वत किस जिले में? जरगा पर्वत, जरगा पर्वत कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। जरगा पर्वत कहां पर है भाई साहब? जरगा पर्वत। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। जरगा पर्वत तो उदयपुर में है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयपुर में जरगा पर्वत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। साथियों हम 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 50 में से आपको हर एक का आंसर देना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। लगभग मान लो आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन भी होने वाला है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर। एक बार सभी साथी जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। यहाँ पर आपको रेगुलर मॉडल टेस्ट, मॉडल पेपर, मैराथन क्लासें मिलती रहेगी। ठीक है ना। तो बताइए तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है? डीडवाना में, खेतड़ी में या फिर उदयपुर में या बीकानेर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तांबे का विशाल भंडार मिला है खेतड़ी में। कहां पर मिला है? खेतड़ी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य से संबंधित है? जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? बपंग से। किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बपंग इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में?
चलिए फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल राइट है सर, बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर आपका राइट होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीताबाड़ी में ना जो सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। किससे संबंधित लगता है? सहरिया जनजाति से संबंधित मेला आयोजित होता है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बीकानेर है या बलोत्रा है? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, प्रतापगढ़। ठीक है ना, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है प्रतापगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बादशाह का मेला राजस्थान में लगता है, तो कहाँ पर लगता है? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या कोटा में? चलिए बताइए फटाफट से कमेंट करते चलो, जल्दी से आंसर देते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगेगा? ब्यावर में। बादशाह का मेला ब्यावर में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ब्यावर में, गोटन में, निम्बाहेड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? कहाँ पर होएगा सफेद सीमेंट का उत्पादन? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोटन में। ठीक है ना, गोटन में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है। अपने राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र कौन सा है जहां पर मेला लगता है? भरतपुर, दौसा, बेणेश्वर डूंगरपुर या आमेर? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होगा? बिल्कुल जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बेणेश्वर डूंगरपुर बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतमाला परियोजना किस संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला जो परियोजना है इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतमाला यानी कि पूरे भारत में मालाओं की तरह घूमती है, तो वो परियोजना किससे संबंधित हो जाएगी? परिवहन से। ठीक है ना, भारतमाला आप शब्द से समझ सकते हैं, भारतमाला परियोजना परिवहन से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी का किनारे स्थित है? भाई साहब कैला देवी माता का मंदिर करौली में है, जहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, और कैला देवी का माता का मंदिर कालीशील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, कालीशील नदी के किनारे माता का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, परबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबसर में जो लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति में मेला आयोजित होता है, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, परबसर का मेला किस देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तेजाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि। ठीक है ना, इसका क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में पाया जाएगा? जैसलमेर में। भाई साहब आपका जैसलमेर तो राइट होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब नामक जो वर्षा जल संग्रहण संरचना है वो कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बारां में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो सर्वाधिक है पश्चिमी मरुस्थल का, सर्वाधिक विस्तार है पश्चिमी मरुस्थल का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है कौन सा? सबसे कम भूभाग है पहाड़ी प्रदेश है, वन प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है या पठारी प्रदेश है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे कम भूभाग राजस्थान का कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी प्रदेश। ठीक है ना, पहाड़ी प्रदेश आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानसागर झील किस शहर में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसागर झील की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। कहां पर है? जयपुर में मानसागर झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल महल किस झील के बीच में स्थित है? जल महल कहां पर स्थित है? मानसागर झील में, पिचोला झील में, सांबर झील में, इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, जल महल किस झील के बीच में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल महल है मानसागर झील में जो जयपुर में। ठीक है ना, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? अजमेर शरीफ दरगाह है वो किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोहित मीणा ने बहुत शानदार कमेंट किया है।
बहुत शानदार कमेंट आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? बहुत शानदार शाहजहां द्वारा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कमेंट करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले दबाए थे, बरसाए थे, चलिए बताइए कौन सा किला है जिसने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दुश्मनों पर दाग दिए थे? ऐसे हमारे राजस्थान पे गर्व होता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा किला था? बिल्कुल बहुत शानदार, सर चूरू का किला। बिल्कुल सही है। चूरू का किला ने चूरू के राजाओं ने दुश्मनों पर जब लड़ाई हो रही थी तो गोले खत्म होने पर, जो बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले बरसा दिए थे, ठीक है ना। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नरेश अर्णोराज ने करवाया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजसमंद में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित है? व्यापारिक फसलों में नरमा जो किस्म है वो किससे संबंधित हो जाएगी? वो कपास से। नरमा किसका नाम है? कपास का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जगत शिरोमणि मंदिर कौन सी जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान के कौन सी जिले में? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर बारां के अंदर? तो जगत शिरोमणि मंदिर है अपने जयपुर के अंदर, ठीक है ना। जगत शिरोमणि मंदिर है जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गार्डन बड़ा बाग स्थित है? गार्डन बड़ा बाग, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गार्डन बड़ा बाग की बात करें तो ये जैसलमेर में, कहाँ पर है? जैसलमेर में गार्डन बड़ा बाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जूना माल कहाँ पर स्थित है? जूना माल अपना कहाँ पर हो जाएगा? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, जूना माल कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूना माल की बात करें तो ये डूंगरपुर में स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? साथियों अपने राजस्थान राज्य की स्थापना की बात करें तो 30 मार्च 1949 को अपने राजस्थान की राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला शहर कौन सा हो जाएगा? जयपुर। और दूसरा शहर की बात करें तो जोधपुर, ठीक है ना। इसका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस मॉडल पेपर में, इस छोटे से मॉडल पेपर के अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके।